video is from Hillsar English Medium School. This video is from Hillsar English Medium School. Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn chapter 1, standard 6, subject grammar. First, sentences, phrases and clauses. So listen carefully. What is sentence? सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस मीन्स वाक्य, है ना. फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश और क्लोजेस मीन्स उपवाक्य. ओके, सो लिसन केयरफुली. A sentence is a group of words that makes complete sense. देखो, सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का समूह है. ओके, उसको सेंटेंस कहते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस हो. क्या हो? कंप्लीट सेंस से बना हो, उसको सेंटेंस कहते हैं. ओके, सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है ना. सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर अदर वर्ड्स होते हैं, है ना. फिर उसको सेंटेंस कहा जाता है. नेक्स्ट, एक सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड जनरली एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. सेंटेंस में जो फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? कैपिटल लेटर की में शुरुआत होती है और जनरली एंड्स फुल स्टॉप होता है. क्या होता है? फुल स्टॉप होता है. सम सेंटेंसेस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. सम अदर सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं. और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क यानी पता है आपको? एक्सक्लेमेशन यानी उद्गार चिन्ह होता है. ओके, every sentence has a subject as well as predicate. okay, सब सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है. ओके, कर्ता मीन्स जो एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. एज वेल एज प्रेडिकेट. ओके, प्रेडिकेट भी होता है. ओके, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता. यहाँ पे देखेंगे हम प्रेडिकेट. एग्जाम्पल, द बेयर ग्रोल्ड इन एंगर. बेयर यानी सब्जेक्ट यानी करता कौन है? बेयर, भालू. वो क्या करता है? ग्राउल्ड इन एंगर, गुस्से से वो दहाड़ता है, ग्रोल करता है. तो जो करता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. टेल्स यू समथिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, इट्स कॉल्ड प्रेडिकेट. लिखना हो तो लिख देना, आप नोट डाउन कर देना. व्हाट इज प्रेडिकेट? तो प्रेडिकेट टेल्स यू समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड प्रेडिकेट. ओके, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता हो उसके बारे में इसको प्रेडिकेट कहते हैं. सेकंड, वी क्या है? सब्जेक्ट है. सो मंकीज नाउ एंड देन. ओके, हमने क्या देखा? अभी और बाद में मंकीज देखे. ओके, थर्ड, वी विल विजिट द जू नेक्स्ट वीक. तो वी क्या हुआ? सब्जेक्ट. विल विजिट द जू नेक्स्ट वीक क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ. हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक? किसकी मुलाकात लेने वाले हैं? जू की. तो क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ. विल विजिट द जू नेक्स्ट वीक. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेकंड नंबर, ए फ्रेज. ओके, ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. सुनो यहाँ पे, फ्रेज यानी वाक्यांश जो किससे बना होता है? शब्दों से बना होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके,
समूह होता है शब्दों का, लेकिन सम सेंस होती है बट नॉट कंप्लीट सेंस, उसमें कंप्लीट सेंस होती नहीं है, सुन लेना। ओके, फ्रेज में सब्जेक्ट होता नहीं है, फ्रेज में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट, और वर्ब भी नहीं होता है। ओके, इसलिए उसको कंप्लीट सेंस कहा जाता नहीं है। ओके, क्या फ्रेज में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। ओके, ए फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस बट इट डज नॉट हैव इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैंने अभी बोला ना कि फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते नहीं हैं, वर्ब होता नहीं है। द फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस गिवन अबव आर इन एंगर, फिर नाउ एंड देन, है ना, नेक्स्ट वीक, हमने ऊपर देखा, क्या देखा, इन एंगर, गुस्से से, ओके, सॉरी गुस्से में, फिर नाउ एंड देन, वो क्या हुआ, फ्रेज हुआ, नेक्स्ट वीक, दिस सेंटेंसेस आर फ्रेजेस। अब है थर्ड, क्लोज। क्लोज यानी उपवाक्य इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस। मोस्ट क्लोजेज हैव देयर ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो क्लोज क्या होता है, ये भी शब्दों का समूह है ना। फिर मोस्ट क्लोजेज हैव, उनके पास सब्जेक्ट भी होते हैं और प्रेडिकेट भी होता है, वर्ब भी होता है। ओके, ए क्लोज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अनदर क्लोज। ये जो क्लोज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक क्लोज से दूसरे क्लोज में कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द बेयर ग्रोल्ड बिकॉज इट वॉज एंग्री, है ना। वी सो मंकीज दैट स्वंग ऑन ट्रीज, हमने मंकी देखे कि वो कहाँ पे स्वंग कर रहे थे, ट्रीज पे। मामू सेड दैट वी वुड विजिट द जू, मामू क्या कह रहे थे, हम लोग जू की मुलाकात लेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है यहाँ पे, एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको फ्रेजेस के नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, आपको वर्कबुक में भी करना है एंड ऑल्सो यू राइट इन नोटबुक with good handwriting. First, the sun rises in the east. Okay, जो सन है वो कहाँ पे राइज करता है, ईस्ट में, तो इन द ईस्ट क्या हुआ, फ्रेज हुआ। फिर सेकंड, इन टू द वेव फ्लू द बी, तो सेकंड में क्या आएगा, फ्रेज इन टू द वेव। जो बी है वो कहाँ पे उड़ रही है, वेव में। ओके, थर्ड, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा थे, तो वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ, फ्रेज हुआ। फॉर दे अराइव 10 minutes एगो, वो कब आए, 10 minutes एगो, पहले आए, तो 10 minutes एगो फ्रेज है। फिफ्थ नंबर, ही ओपन द डोर वेरी क्वाइटली, तो वेरी क्वाइटली क्या हुआ, फ्रेज। सिक्स नंबर, हियर एंड देयर वी सॉ अ फ्यू स्वीट स्टॉल्स, हियर एंड देयर फ्रेज है, यहाँ यहीं और वहाँ पे हमने क्या देखा, स्वीट स्टॉल्स देखे थोड़े। 7 नंबर, नो वन वॉज अलाउड नियर द रिवर साइड, किसी को भी अलाउ नहीं है रिवर साइड जाने के लिए। ओके, तो नियर द रिवर साइड फ्रेज है, वाक्यांश है। इन दोज डेज पीपल वेर जनरस, इन दोज डेज
क्या हुआ? फ्रेज. 9 number, the judge started at the thief angrily. तो at the thief क्या हुआ? फ्रेज हुआ. 10 number, there was lightning every now and then. तो every now and then क्या हुआ? फ्रेज हुआ. Understood students? Now we understand another exercise. Write S for sentence, C for clause and P for phrase in the blanks for the underlined parts of the following sentence. First number, the lion waited patiently for the deer to come nearer. Okay, for the deer to come nearer क्या है? वाक्यांश है, यानी फ्रेज है ना. लायन वेट कर रहा है किसकी? डियर की, नजदीक आने के लिए. सो हियर फ्रेज है तो पी होगा. सेकंड नंबर, आई एम पैकिंग दिस स्वीट्स टू सेंड टू माई ग्रैंड मदर. मैं पैकिंग कर रही हूँ, ओके, स्वीट्स को मेरी ग्रैंड मदर को देने के लिए. तो ये भी टू माई ग्रैंड मदर क्या हुआ? फ्रेज हुआ, तो पी आएगा. थर्ड नंबर, व्हेन आई वॉज सिक आई ड्रैंक 3 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे. देखो यहाँ पे व्हेन आई वॉज सिक, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है आई, वर्ब भी है वॉज सिक, इसलिए ये क्या होगा? क्लोज है. जब मैं बीमार थी, आई ड्रैंक 3 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे, तो मैं हर रोज 3 glass मिल्क पीती थी. फोर नंबर, इन दैट ट्री देयर इज अ क्रॉस नेस्ट. देखो इन दैट ट्री है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है. इन दैट ट्री पूरा वाक्यांश से, तो वाक्यांश हो तो फ्रेज, तो पी होता है. ही आस्क्ड if they would accept his decision. क्या है? he asked, वो पूछ रहा है, if they would accept his decision, क्या आपको आपका डिसीजन एक्सेप्ट करना है? ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये if they would accept his decision क्लोज है. क्या है? क्लोज. क्यों क्लोज है? क्योंकि they क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब वुड, एक्सेप्ट, ओके, और हिज डिसीजन ऑब्जेक्ट है, उसका पूरा कॉम्बिनेशन होता है, यानी कंप्लीट सेंस होता है, इसलिए क्लोज हुआ. क्लोज वाक्य हुआ. 6 नंबर, 8 AM शार्प द गॉन्ग साउंडेड. पूरा 8 AM शार्प, ये जो गॉन्ग होता है वो आवाज कर रहा है. ओके, तो 8 AM शार्प, यानी उसमें कुछ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है नहीं, पूरा सेंटेंस है, फ्रेज है, वाक्यांश है ना, इसलिए क्या आएगा? पी, फ्रेज. 7 नंबर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एक एप्पल आप रोज का खाओ, सो डॉक्टर से दूर रहो, है ना. एन एप्पल अ डे तो फ्रेज है, तो पी होगा. 8 नंबर, दिस इज द हाउस दैट बिलोंग्स टू माई ब्रदर. ये जो घर है, दैट बिलोंग्स टू माई ब्रदर, वो मेरे भाई के पास है. ओके, सो वर्ड कम हियर, क्लोज है ये. ओके, 9 नंबर, स्टॉप दैट नॉइज. सेंटेंस से स्टॉप करो नॉइज. ओके, वाई शुडंट आई ईट द मैंगो. वाई शुडंट आई ईट द मैंगो, ये सेंटेंस है. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो गुड बाय.
Standard 4, Chapter 1, Proper Nouns, Subject, Grammar. First, what is noun? Noun किसे कहते हैं? Answer: a noun is a name of person, place, animal or thing. Okay? Noun किसे कहते हैं? The name of person, कोई person का नेम हो, place का नेम हो, animal का नेम हो और thing का नेम हो, उसको noun कहते हैं. Okay? First, proper noun. ओके, ये नाउन का पार्ट है. प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कोई स्पेशल नेम हो किसी पर्सन का, कोई प्लेस का, एनिमल का और थिंग का. ओके, थिंग यानी चीज़, एनिमल यानी जानवर, प्लेस यानी स्थल और पर्सन यानी कोई व्यक्ति यानी इंसान. Okay, all proper nouns begin नहीं यार,